हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। और यहाँ पे हमने क्लास 12th मैथ का एक क्वेश्चन लिया है ना, जो कि पहले चैप्टर से है, संबंध एवं फलन से। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माना कि संबंध आर ए कॉमा बी, जहाँ पे लिखा है ए माइनस बी 5 का गुणज है, एक समुच्चय जड़ पूर्णांकों का समुच्चय है द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध करना है जो आर है वो एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले लिखा है आर जो दिया हुआ था ए कॉमा बी, ए माइनस बी 5 का गुणज है। ठीक है, और जो संबंध आर है वो जड़ से जड़ में है, ये दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिद्ध करने के लिए कि आर जो है तुल्यता संबंध है, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों दिखा पाए हैं ना, तो हम कह पाएंगे आर जो है वो तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माना है कि ए जो है जड़ से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो ए माइनस ए है ना, अगर ए से ए को माइनस कराएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को ऐसे 0 × 5 लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं 0 5 का गुणज है। ठीक है, तो जब 0 5 का गुणज है तो यहाँ से कह पाएंगे कि ए कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि आर के बारे में बताया गया है जो ए माइनस बी है वो 5 का गुणज होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे ए माइनस बी बिलोंग करेगा आर में, है ना, इसलिए आर। तो अब यहाँ पे सममित के लिए देखते हैं। माना है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए माइनस बी जो है वो 5 का गुणज है। ठीक है, तो ए माइनस बी को हमने यहाँ पे 5 के मान लिया, 5 का गुणज है तो इसको 5 के ऐसे मान लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो हमने क्या किया, इससे माइनस कॉमन लिया है। ए माइनस बी से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, है ना, और अब इस माइनस को इस तरफ भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ बी माइनस ए बराबर -5, और उसी -5 को के को दे दिया, है ना, क्योंकि के क्या है यहाँ पे एक पूर्णांक है। तो अब कह सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो शुरुआत किए थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ मिल गया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो है वो सममित है। ठीक है, तो स्वतुल्य हो चुका है, सममित हो गया है। अब संक्रामक के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे दो एलिमेंट ए कॉमा बी माना गया आर में बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे ही बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए माइनस बी 5 का गुणज है। ऐसे ही बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका भी मतलब हुआ कि बी माइनस सी वो 5 का गुणज है। ठीक है, तो अब ये जो ए माइनस बी 5 का गुणज है, इसको हमने लिख दिया है ए माइनस बी बराबर 5 K1, क्योंकि 5 का गुणज था तो K1 एक यहाँ पे पूर्णांक मान के इस तरीके से लिख दिया गया, है ना। ऐसे ही बी माइनस सी भी 5 का गुणज था, तो इसको 5 K2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने पर, तो जब इसको इसको जोड़ेंगे तो बी माइनस का बी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, और इधर इसको जोड़ेंगे दोनों से 5 कॉमन हो जाएगा, और के प्लस या K1 प्लस K2 बचेगा। ठीक है, और ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 का गुणज है, तो इस तरीके से कहेंगे कि ए माइनस सी भी 5 का गुणज है। इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना। तो अब यहाँ देख सकते हैं, ये हमने माना था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है ना, तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब आर जो है ये संक्रामक है। ठीक है, तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो चुका है। अब यहाँ से ये लाइन लिखेंगे लास्ट में, चूँकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है।